सिद्धं जिनेन्द्रममला प्रतिमा प्रबोधम् निर्वाणमार्गममलं विबुधेन्द्रवन्द्यम् संसारसागरसमुत्तरण प्रपोतम् वक्षे समाधिशतकं प्रणिपत्य वीरम् येनात्मा बुध्यतात्मेव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनीयतु शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्मात्ममय पर जाना पर रूप जिनने आत्मात्ममय पर जाना पर रूप। समाधि तंत्र नामक एक ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत यहाँ किस तरह से राग द्वेष से रहित हुआ जाए और आत्मा में उपयोग किस प्रकार से लगाकर समाधि की प्राप्ति हो, उसका उपाय यहाँ आचार्य देव बता रहे हैं। तो प्रकरण चलते चलते शुरू में भेद ज्ञान की बात करी, किस तरह से भेद ज्ञान करें, क्या क्या विचार करें, शत्रु मित्र के प्रति शत्रुता मित्रता का भाव किस प्रकार से छोड़ें, ये सारी बात यहाँ बताई। और फिर बीच में कहा था कि इसमें आत्मा के स्वरूप के चिंतन मनन विचार में तो आनंद है और बाकी सब कामों में खेद है। और जो आत्मा के स्वरूप का यानी आत्मा और शरीर का भेद ज्ञान जिसको है उसको बाहर का कोई कष्ट, मतलब वो अंदर का आनंद इतना आता है कि बाहर में थोड़ा बहुत ये शारीरिक कष्ट अगर दिखता भी हो तो वो भी वास्तव में उसको कष्ट नहीं लगता है। और जिसका मन राग द्वेष से सहित है उसका चित्त विक्षिप्त है और विक्षिप्त चित्त वाला है उसको ईमान अपमान लगते हैं। और जिसका चित्त में ये राग द्वेष नहीं है अर्थात विक्षेप नहीं है तो उसको मान अपमान भी फील में नहीं आते। ये सारी बातें यहाँ पर बताई थी। और फिर अभी अंतिम 39 वाले श्लोक में कहा था कि जैसे ही यदि तपस्वी के राग द्वेष थोड़े बहुत भी उत्पन्न होने लगे, चारित्र मोह की कमजोरी वश मोहात प्रजायते कहा था, तो मोह के उदय के वश से यदि थोड़े बहुत भी राग द्वेष अगर होने लगते हैं तो वो अपने आत्मा में स्थित हो जाए तो तुरंत ही वो शमित हो जाते हैं, उपशमित हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। अब राग द्वेष के विषय को तथा विपक्ष को दर्शाते हुए कहते हैं, पेज नंबर 79 की लास्ट लाइन थी उत्थानिका के, कि राग द्वेष का क्या विषय है, मतलब राग द्वेष किसको विषय बना रहे हैं और उसका अपोजिट, उसका विपक्ष क्या है, ये यहाँ पर बता रहे हैं।
40 नंबर का श्लोक है, बोलना प्रीति पीछे। पेज नंबर 80 है। यत्र काये मुनिः प्रेम यत्र काये मुनेः प्रेम ततः प्रच्चाप्य देहिनम्। ततः प्रच्चाप्य देहिनम्। बुद्ध्या तदुत्तमे काये बुद्ध्या तदुत्तमे काये योज योजयेत् प्रेम नश्यति। योजयेत् प्रेम नश्यति। यत्र काये मुनिः प्रेम ततः प्रच्चाप्य देहिनम्। बुद्ध्या तदुत्तमे काये योजयेत् प्रेम नश्यति। यत्र काये मुने प्रेम ततः प्रच्चाप्य देहिनम्। बुद्ध्या तदुत्तमे काये योजयेत् प्रेम नश्यति। यत्र काये यानी जिस शरीर में, मुने यानी मुनि का मतलब यहाँ छठे सातवें स्थानवर्ती मुंडाज नहीं है, अंतरात्मा को ही मुनि। साधु पुरुष भी कहते हैं, सज्जन पुरुष, तो अंतरात्मा को यहाँ मुनि शब्द से कह रहे हैं। मुनि यानी अंतरात्मा का प्रेम यानी स्नेह है। अब देखो कैसी बात लगती है, अंतरात्मा भी कह रहे हैं और शरीर से प्रेम भी कह रहे हैं। तो शरीर से प्रेम मतलब उससे राग है, सम्यक दृष्टि हो गया उसके बाद भी शरीर से प्रेम, तो शरीर का ध्यान रखेगा कि नहीं। शरीर का भेद ज्ञान हो गया, आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि शरीर से प्रेम बिल्कुल ही छूट गया, स्त्री पुत्र मकान दुकान ये सब मुझसे भिन्न है। ऐसा भेद ज्ञान होता है कि नहीं सम्यक दृष्टि ज्ञानी को। ये भेद ज्ञान हो गया तो फिर स्त्री पुत्र मकान दुकान से प्रेम उसको होगा कि नहीं होगा। प्रेम होता है तो वो राग है ना, चाहे तुम हो। तो जिस शरीर से उस अंतरात्मा को प्रेम है, ऐसा कह रहे हैं, तो एक तो अर्थ वो लगाओ कि सम्यक दृष्टि होने पर भी वो चाहे तुम हो जन्य प्रेम रहता है। और दूसरी बात मतलब ऐसा भी ले सकते हैं कि प्रेम है कह रहे हैं, वो प्रेम था, अंतरात्मा भी हो गया ना, उस शरीर से उसको प्रेम था, तो वहां प्रेम मतलब वो एकत्व बुद्धि वाला प्रेम, मोह रूप प्रेम, ऐसा ले सकते हैं। पर यहाँ पर वो चाहे तुम हो जन्य ही प्रेम की बात मुख्यता से कर रहे हैं। तो यत्र काये मुने प्रेम ततः, ततः यानी उससे, प्रच्याव्य, प्रच्याव्य यानी उससे छूटकर, च्याव्य च्युत होकर, अलग होकर, पृथक होकर, देहिनम, देहिनम मतलब देह में जो रहता है, ऐसा वो कहलाता है देही। देह तो शरीर है और देही कौन है, तो देही वो है आत्मा, अंदर जो रह रहा है। तो ऐसे आत्मा को प्रच्याव्य अलग करके, बुद्धया, बुद्धया यानी बुद्धि के द्वारा, बुद्धि का मतलब है भेद विज्ञान, विवेक, विवेक का मतलब भेद ज्ञान, तो भेद विज्ञान के द्वारा तद उत्तमे काये योजिए, तद उत्तमे यानी उस, तद यानी उससे, उत्तम यानी उत्तम, और काय उससे उत्तम, जो जिस शरीर में मुनि का प्रेम है उससे तो छोड़कर, ये आत्मा को उससे छुड़ाकर प्रत्याव्य, और उससे भेद ज्ञान करके जो उत्तम काय है, इस काय में प्रेम है, इस काय से छुड़ाकर और उत्तम काय में योजिएत, योजिएत मतलब योजना करो, लगाओ, जोड़ो। योजिएत युज, युज धातु है, जुड़ने के अर्थ में है, तो उसमें उसका उसको जोड़ो, तो क्या होगा, प्रेम नश्यति, वो जो यत्र काय प्रेम था वो प्रेम इससे नष्ट होगा, वहां उसका प्रेम छूट जाएगा। जैसे शांति जी वैसा उदाहरण देते हैं बहुत बार है ऐसा, कि किसी बच्चे ने चक्कू ले लिया हाथ में, अब उसको चक्कू से प्रेम मतलब वो अच्छा लग रहा है, तो अब क्या करें, उससे चक्कू लेने के लिए खींचेतानी करेंगे तो और उसके लग जाएगी कि अपने लग जाएगी। तो क्या करें, जिसमें उसको प्रेम है उससे छुड़ाकर दूसरी अच्छी चीज दिखा दो, अच्छी चीज दिखा देंगे ये अपने आप ही छूट जाएगा।
तो ऐसे ही इस गंदे शरीर में प्रेम है। इससे उत्तम जो काय, यानी अपने चैतन्य काय, जो अपना आत्म स्वरूप है, उसमें उसको जोड़ो। उसमें अपने उसको जोड़ेंगे तो ये जो इस शरीर से प्रेम था वो अपने आप ही नश्यति, वो अपने आप ही छूट जाएगा। सबसे अच्छा उपाय यही है कि अच्छी चीज प्रस्तुत कर दो, मतलब किसी का निषेध नहीं करो। मतलब ये एक अलग अलग उपाय होते हैं ना, तो ये बेस्ट समझ लो वे होता है कि किसी को किसी काम के लिए निषेध करें कि ना ना करें, वो नेगेटिव अप्रोच लगाएं। उससे अच्छा है कि उससे अच्छी चीज उसके सामने प्रस्तुत कर दो, तो अपने आप ही उसको छोड़ के, इतनी तो बुद्धिशाली होते ही हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है वो समझ में आ जाता है। तो उत्तम चीज अगर दिखाई जाएगी तो वो हल्की चीज, दुकानदार क्या करते हैं, दुकानदार क्या करते हैं कि उत्तम टॉप क्वालिटी की चीज दिखाते हैं, तो वो हल्का माल कोई अपने हाथ में होता है, हल्का कपड़ा, अब वो अपने आप ही छूट जाता है, ये बताओ आप तो, ये दिखाओ, तो वो उधर अपने आप ही उपयोग लग जाता है। देखिए अन्वयार्थ पढ़ते हैं। जिस शरीर में मुनि का अर्थात अंतरात्मा का प्रेम स्नेह है, उससे भेद विज्ञान के आधार पर आत्मा को पृथक करके उस उत्तम चिदानंदमय काय में यानी आत्म स्वरूप में लगावे। ऐसा करने से बाह्य शरीर और इंद्रिय विषयों में होने वाला प्रेम नष्ट हो जाता है। जब आत्मा में जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, या आत्मा में लग गया ना रस, तो फिर और कछु न सुहावे, फिर रस नीरस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे। जब निज आत्म अनुभव आए, तो ये आत्मा का जब अनुभव आता है, पीछे भी वो श्लोक दिया था ना कि उपयोग आत्मा में लगा हुआ है, तो वो आनंद इतना अधिक होता है कि बाहर में कि लग रहा है तपस्वी को कष्ट हो रहा है, कि बाहर वाले को कष्ट कष्ट ही नहीं लगते हैं। ऐसे ही जब आत्मा के अनुभव में उपयोग लग रहा है, तो बाहर में अब आपको खाना पीने की बातें बताएं कि घूमने फिरने की बातें बताएं और दूसरे टाइप के कोई विषय भोग बताएं, ये सुहाते ही नहीं है, वो कष्टदायी लगते हैं। अपने जैसे रुचि वालों को कहीं फिर कोई ऐसा विषय भोग के कोई टीवी सीरियल मूवी ये दिखाने बिठा दें, अपने को ही उसमें मजा नहीं आता है कि कहाँ फंस गए अपन, ऐसा लगता है। तो जिसको अंदर आत्मा की वास्तविक रुचि है, तो फिर उसको और ये इंद्रियों के विषय भोग वास्तव में उसमें से प्रेम नष्ट हो जाता है। वो विषय भोग नहीं भोगेगा या बिल्कुल ही निकल जाएगा, घर गृहस्थी छोड़ के मुनि बन जाएगा, ऐसा नहीं कह रही। लेकिन एक तो जो उसमें रस आता था, उसमें जो प्रेम था, उसमें मजा आता था, वो प्रेम नष्ट हो जाता है। अब बाहरी परिस्थितियों के आधार पे कोई भोगता हुआ दिख सकता है, कोई कार्य करता हुआ दिख सकता है, लेकिन अंदर उसके प्रति जो प्रेम था, खाने पीने के संबंध में देख लो, पहनने ओढ़ने के संबंध में देख लो, जाने आने घूमने फिरने के संबंध में देख लो, कि पहले जैसी रुचि थी घूमने फिरने की, अभी भी कदाचित जाएगा, लेकिन अभी जो उत्साह और जो मतलब पहले जो आता था, अभी जाने पर भी अब वो उत्साह और वो नहीं रहेगा। वो ऐसा समझ लो अनासक्त भाव से उसको भोगे, तो उसका वो प्रेम नष्ट उसमें से हो जाता है। श्लोक का पद्यानुवाद का पाठ करते हैं एक बार। यत्र काये मुनि प्रेम ततः प्रच्याव्यदेहिनम् बुद्धया तदुत्तमे काये योजयेत् प्रेम नश्यति। हे मुनि तन से प्रेम यदि धारो भेद विज्ञान, चिन्मय तन से प्रेम कर तजो प्रेम ज्ञान। टीका। जहाँ अपनी व पर की काय में यानी शरीर में अर्थात इंद्रिय विषय के समूह में मुनि का प्रेम स्नेह होवे, वहां से अर्थात शरीर से देही को अर्थात आत्मा को व्यावृत्त करके वापस मोड़कर, किसके द्वारा, बुद्धि द्वारा, विवेक ज्ञान द्वारा, फिर उत्तम काय में अर्थात पूर्व कथित काय की अपेक्षा उत्तम काय में चिदानंदमय काय में
अर्थात आत्म स्वरूप में उसको प्रेम को जोड़ना, किसके द्वारा? बुद्धि द्वारा, अंतर्दृष्टि द्वारा। फिर क्या होता है? प्रेम नष्ट होता है, अर्थात शरीर के प्रति प्रेम नहीं रहता। वही बात टीका में कही है कि अपने बुद्धि विवेक के द्वारा ये, मतलब वो नष्ट, ऐसा नहीं किसी कोई बाहर में परिस्थिति बन गई है, कुछ ऐसा हो गया इसलिए शरीर से प्रेम छूट गया है। अपने विवेक भेद ज्ञान के द्वारा समझ पूर्वक शरीर से प्रेम हटाकर अपने में वो उस प्रेम को जोड़ना, तो फिर वो बाद में शरीर के प्रति प्रेम नहीं रहता है। भावार्थ, अंतरात्मा की चारित्र मोह वश बाह्य शरीर आदि तथा इंद्रियों के विषयों में राग होवे, तो भेद विज्ञान द्वारा उपयोग को वहां से हटाकर शुद्धात्म स्वरूप में जोड़ना चाहिए। वैसा करने से शरीर आदि के प्रति होने वाला प्रेम नाश को प्राप्त होता है। जिसका उपयोग चैतन्य के आनंद में लगता है, उसको जगत के सभी पदार्थ नीरस लगते हैं। शरीर आदि बाह्य पदार्थों के प्रति होने वाला उत्साह उड़ जाता है, वह उस ओर से उदासीन रहता है। बाहर में जो उत्साह आ रहा था पर पदार्थों के प्रति, वो सब उत्साह नष्ट हो जाता है। वो उदासीन मतलब अनासक्त रहता है, भले भले ही काम करता हुआ दिखे वहां सब कुछ, लेकिन फिर भी उसमें जो जो रस जो रुचि पहले थी वेद ज्ञान से पहले, वो रस और वो रुचि वो आसक्ति फिर नहीं होती है। विशेष स्पष्टीकरण, चैतन्य स्वरूप में उपयोग को जोड़ना ही राग द्वेष के क्षय का उपाय है। एक लाइन में बता दिया। हम हमारी समस्या है राग द्वेष के कारण दुखी है, मन मन विक्षिप्त क्यों हो रहा है कि राग द्वेष है, ये विक्षिप्त मन है, और यही हमारे मान अपमान का कारण है, और यही संसार परिभ्रमण के कारण है। तो ये राग द्वेष को नष्ट करने का उपाय बता दो आप। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? चैतन्य स्वरूप में उपयोग को जोड़ना। कारण क्या है इसके पीछे, लॉजिक क्या है? राग द्वेष उत्पन्न क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हम हैं अभी छद्मस्त। छद्मस्त है, सूक्ष्म ज्ञान है। सूक्ष्म ज्ञान की दो रूप अवस्था होती है, लब्धि और उपयोग रूप। और उपयोग का नियम यह है कि एक समय में एक ही विषय को ग्रहण करता है, ये उपयोग का नियम है। एक साथ दो चार विषयों को उपयोग ग्रहण करता नहीं है। चाहे 5 इंद्रिय के विषय भी भोगने हो तो एक समय में एक ही इंद्रिय के विषय को भोगेगा। तो वो उपयोग तो है एक। तो अगर वो उपयोग अभी कहाँ लगा हुआ है कि पर पदार्थों में लगा हुआ है, तो पर पदार्थों में उपयोग लगता है तो ये अच्छा और ये खराब, ये अच्छा और ये खराब ऐसा लगता है, तो राग द्वेष उत्पन्न होते हैं। अब वो एक ही उपयोग था, उसको लगा दिया इधर, तो इधर लगा दिया तो बाहर में उपयोग जा ही नहीं रहा है। बाहर में उपयोग जा ही नहीं रहा है, तो अब ये अच्छा और ये खराब, ये कहाँ से लगेगा? इसलिए राग द्वेष को क्षय करने का उपाय है चैतन्य स्वरूप में। देखो, और कहीं उपयोग जोड़ेंगे तो चैतन्य स्वरूप के अलावा तो सब बाहर ही है ना भाई। काले रंग से हमको राग द्वेष हो रहे हैं तो सफेद में जोड़ेंगे, तो वो भी वो सफेद में राग होगा, काले में द्वेष होगा, या काले में राग होगा, सफेद में द्वेष होगा। वो तो बाहरी ही है ना। एक अपना जो है वहां उपयोग लगाओ। अपना तो एक मेरो है, एक आत्म तामे ममत झुकीनो, और सबे मम भिन्न जान समता रस पीनो। मेरा तो एक एको हम निर्मम है शुद्धो, मेरा तो एक आत्मा, मैं तो एक यही हूं। तो अपने उपयोग को यहाँ लगाया तो और जगह वो नहीं लगेगा, और जगह नहीं लगेगा तो राग द्वेष अपने आप ही स्वयं भी नष्ट हो जाएंगे। आत्मा में उपयोग लगने पर राग द्वेष नहीं होती, अपने में अपने अपने किए हुए काम में कोई मिनमेट नहीं निकालता। खुद रोटी बनाई हो टेढ़ी मेढ़ी, चीठी जली हुई, कैसी भी, फिर वो कहे कैसी रोटी बनाई है और ये इसमें खराब है और ऐसी चीठी हो रही है, खुद नहीं बनाई है कैसे बोलेगा? उसमें राग द्वेष कर ही नहीं सकता है। दूसरा बना के दे वही रोटी, ये ऐसी है वैसी है, यूं हो गई वो हो गई, कोई भी चीज है, उसमें राग द्वेष होते हैं। अपने में उपयोग जोड़ने पर अपने में फिर राग द्वेष नहीं होते। इसलिए चैतन्य स्वरूप वही अपना है। अपना क्या है? अपना
चैतन्य स्वरूप है। उस चैतन्य स्वरूप में उपयोग जोड़ना ही राग द्वेष के क्षय का उपाय है। बोलिए। 25वें श्लोक में भी कहा है, शीयन्ते त्रय रागाद्यस तत्वतो माम प्रपश्यन्ते। शीयन्ते मतलब रागादि क्षय हो जाता है बौद्धात्मा में ध्यान हाँ करने से। हाँ, वही पीछे आई थी बात। वो तो यही भावनात्मक ग्रंथ है ना, मतलब तो वही बातें चल रही है। इसलिए मेरे कोई शत्रु ना कोई कोई मित्र नहीं। जब मैं अपना अनुभव करूं तो आत्मा में उपयोग लगता है, तो ना कोई शत्रु रहता है ना कोई मित्र रहता है, तो राग द्वेष सारे नष्ट हो जाते हैं। अब राग द्वेष नष्ट हो गए तो शत्रु मित्र की बात ही नहीं रहती है। ऐसा यहाँ कह रहे हैं। तो चैतन्य स्वरूप में उपयोग को जोड़ना ही राग द्वेष के क्षय का उपाय है। इसके अतिरिक्त बाह्य पदार्थों के प्रति झुकाव रखकर राग द्वेष का क्षय करना चाहे तो वे कभी क्षय नहीं हो सकते। बाहरी पदार्थों के प्रति अपना उपयोग लगाए और फिर हम सोचे कि हमारे राग द्वेष नहीं हो, राग द्वेष नष्ट हो, तो वो 3 काल में संभव नहीं है। मतलब उपाय तो यही है, हम गलत उपाय से कुछ और रिजल्ट चाहते हैं, इसीलिए राग द्वेष नष्ट नहीं हो रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम तो बस हम धर्म कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं तो राग द्वेष नष्ट हो जाएंगे। तो धर्म क्या कर रहे हो? धर्म है अंदर, और कर कहाँ रहे हैं? कर रहे हैं बाहर। या तो इस थाली का माल उस थाली में कर रहे हैं, कि कहीं यात्रा कर रहे हैं, कि कहीं दर्शन कर रहे हैं, कि कहीं खाली ग्रंथों को आग के नीचे से निकाल रहे हैं। यही सब काम कर रहे हैं ना। तो वो बाहर काम कर रहे हैं, तो अंदर उसका इफेक्ट कैसे आएगा? आत्मा में उपयोग जोड़े तो राग द्वेष वास्तव में नष्ट होते। इसीलिए राग द्वेष नष्ट, नष्ट मतलब घटना, मान लो घट 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 कर नष्ट होते हैं, एकदम से तो नष्ट होंगे नहीं। तो राग द्वेष कब घटते हैं? कि तीव्र कषाय से मंद कषाय हो गई, इसका नाम राग द्वेष घटना नहीं है। 4 चौकड़ी से 3 चौकड़ी रह जाए, इसका नाम घटना है। और वो कब घटेगा? कि आत्म स्वरूप में उपयोग लगेगा, यानी आत्मा का अनुभव होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, तभी 4 से 3 रहेंगे। फिर और उसमें जुड़ेगा तो 3 से 2 होंगे, 2 से 1 रहेगा, और फिर पूरा अभाव होगा। तो यही उपाय है। कषाय कम ज्यादा ये तो संसार अवस्था में तो अपने आप ही आती है, एक समझ लो बाय डिफॉल्ट ही चक्र चलता है। तो वो कोई उपलब्धि नहीं है, इसका नाम कषाय घटना है ही नहीं। अनंतानुबंधी चौकड़ी जाए, उसका नाम कषाय घटना है। मोक्षा प्रकाशक में साफ साफ दिया ये कि कषाय घटना किसे कहते हैं। कि 4 की 3 होए तो घटना है, 4 की 4 ही रही और उसी में कुछ कम ज्यादा हो रहा है तो क्या घटा? कुछ नहीं घटा, संसार उतना का उतना ही है। तो बाह्य पदार्थों के प्रति झुकाव रखकर राग द्वेष का क्षय करना चाहे तो वे कभी क्षय नहीं हो सकते। पहले तो देहादि से भिन्न और परमार्थ से रागादि से भी भिन्न ऐसे चिदानंद स्वरूप का भान किया हो, उसको ही उसमें उपयोग की लीनता होती है। परंतु जो जीव देहादि की क्रिया को अपनी मानता हो अथवा राग से लाभ मानता हो, उसका उपयोग उस देह से और राग से वापस हटकर चैतन्य में कैसे झुकेगा? ये पहले कभी ये भिन्न ऐसा जाना हो तो उपयोग उसमें लीन होगा ना। अचानक से लीनता कैसे करेगा उपयोग? कि पहले ये देखो, 2 चीजें ले रहे हैं, एक तो शरीर से भिन्न, देहादि से भिन्न, और दूसरा ले रहे हैं रागादि से भिन्न। कौन कौन से तत्व आ गए? देहादि से भिन्न में कौन सा तत्व से भिन्न कर रहे हैं? अजीव तत्व। और रागादिक से भिन्न में आश्रव तत्व, आश्रव बंध, आश्रव बंध दोनों आ गए। तो मतलब दुख के कारण यही है ना, आश्रव बंध दुख का कारण है। अजीव तत्व यद्यपि ज्ञेय है, सुख दुख का कारण नहीं है, लेकिन उस अजीव में अपनापन वो है आश्रव तत्व। पर वो अजीव उसमें निमित्त बन रहा है, इसलिए अजीव से भी, शरीर आदि से भी दृष्टि हटाने। और जब ये दृष्टि हटेगी, मैं जीव हूं ये जानेंगे और ये अजीब है, और इनसे दृष्टि हटानी है तो इनको जानेंगे, और इनसे दृष्टि हटी उसी का नाम संवर है, उसी में आगे बढ़े उसी का नाम निर्जरा है, और उसी की पूर्णता उसी का नाम मोक्ष है। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान
ये मूलभूत है मोक्ष मार्ग में। तो जो जीव देहादि की क्रिया को अपनी नहीं, पहले तो देहादि से भिन्न और परमार्थ से रागादि से भी भिन्न, देह से भी भिन्न है और राग से भी भिन्न है। मतलब जिस जिस देह हम को अपना मान रहे थे ये भिन्न है, और ये तो भिन्न है ही, पर ये जो राग अपने में उत्पन्न हो रहा है ये तो बाहर है, चलो ये पड़ा रह जाता है, जीव चला जाता है ऐसा दिखता है। लेकिन ये राग के परिणाम क्रोध मान माया लोभ अथवा शुभ अशुभ भाव ये अपने में हो रहे हैं ना, ये भी भिन्न है। तो इनसे भिन्न ऐसे चिदानंद स्वरूप का भान किया हो उसको ही उसमें उपयोग की लीनता होती है। परंतु जो जीव देहादि की क्रिया को अपनी मानता है, और राग से तो अपने को लाभ होता है, राग ही तो धर्म है, पूजा पाठ व्रत उपवास शुभ भाव यही तो धर्म है, तो इससे तो अपने को लाभ होता है, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, भोग भूमि की प्राप्ति होती है। ऐसा जो मानता है उसका उपयोग उस देह से और राग से वापस हटकर चैतन्य में कैसे झुकेगा? जो जब उसको अच्छा मान रहे हैं तो फिर वहां से हटेगा कैसे? जिसको हम अच्छा भला उपादेय मान रहे हैं तो उपयोग वहां से हटेगा नहीं। जहां लाभ माने वहां से अपने उपयोग को कैसे हटाएगा? नहीं हटाएगा। जहां लाभ लगता है वहां उपयोग जमता ही है। इसलिए उपयोग को अपने चिदानंद स्वरूप में एकाग्र करने की इच्छा वाले को प्रथम तो अपने स्वरूप को देहादि से और रागादि से अत्यंत भिन्न जानना चाहिए। जिसको अपने उपयोग को अपने स्वरूप में एकाग्र करना है, ऐसी जिसको भावना है, तो सबसे पहला काम क्या है कि अपने स्वरूप को इस शरीर से और रागादि से ये भेद ज्ञान करना चाहिए, भिन्न जानना चाहिए। जगत के किसी भी बाह्य विषय में अथवा उस ओर के राग में कहीं स्वप्न में भी मेरा सुख अथवा शांति नहीं है। जगत के किसी भी बाहरी विषय में और उसके संबंध के राग में, मतलब मेरा सुख शांति कहाँ है? मेरा सुख कहाँ है? कि मेरा सुख मुझ में ही है, मुझ में है और मुझसे ही प्रगटेगा। जैसे बदा भगवान छो और बधा भगवान थाओ, वैसे ही मुझ में सुख है और मुझ में से ही आएगा। तो मुझ में सुख है, वो कौन सा सुख है? कि वो शक्ति, सुख शक्ति, सुख नाम का गुण वो मुझ में है, और उस सुख की व्यक्ति रूप अनंत सुख की दशा वो मुझ में से ही प्रकट होगी। बाहर में कहीं भी मेरा सुख नहीं है। तो बिल्कुल, दूध में घी है तो दूध में से निकलेगा, उसी में से निकलेगा। अब किसमें मंथन करे दिन रात जल, घृत हाथ में आवे नहीं। पानी को बेलते रहो, पानी को मथते रहो, उसमें है ही नहीं, उसमें है नहीं तो कहाँ से आएगा? हम क्या कर रहे हैं? हम भी तो यही कर रहे हैं, रज रेत पेले रात दिन, रेत को पेल रहे हैं और सोच रहे तेल निकल जाए। कि जिसमें होगा तिल में होगा, तिल को पेलोगे तो कुछ निकलने की संभावना है, और जिसमें है ही नहीं उसमें कहाँ से मिलेगा? तो सुख नाम का गुण बाहरी किसी विषयों में है ही नहीं, और के जीवों में तो है, स्त्री पुत्रादिक में, माता पिता में, बच्चे बच्चियों में, इनमें तो है ना सुख नाम, ये भी तो जीव है, इनमें भी तो सुख नाम का गुण है कि इनका सुख, इसमें मेरा सुख मुझसे ही प्रकट होगा। बाहरी किसी दूसरे परद्रव्य से भले ही वो जीव नाम रखता हो, लेकिन परद्रव्य में से मेरा सुख नहीं प्राप्त हो सकता। तो जगत के किसी भी बाह्य विषय में अथवा उस ओर के राग में, राग कर करके हम विचार कर करके सुखी होते रहते हैं, विचारों में ही सुखी और विचारों में ही दुखी। कोई अच्छी बात, अच्छी घटना घटी हो तो उसको याद कर करके खुश होते रहते हैं, और कोई खोटी बात, कोई ऐसा हो गया तो उसको राग कर कर उसको देख सोच सोच के दुखी होते रहते हैं। तो इसमें कौन सा सुख है? फिर उसको विचार करके सुखी हो रहे हैं, फिर और चाह रहे हैं कि ऐसा फिर हो फिर हो, तो वो परिस्थितियां तो हमेशा रहती नहीं। तो उस ओर के राग में कहीं स्वप्न में भी मेरा सुख अथवा शांति नहीं है। अनंत काल से बाहर के भाव किए परंतु मुझको किंचित भी सुख नहीं मिला।
जगत में कहीं मेरा सुख हो तो वह मेरे निज स्वरूप में ही, अन्यत्र कहीं नहीं। इसलिए अब मैं बाहर का उपयोग छोड़ निर्णय पूर्वक धर्मी जीव बारंबार अपने उपयोग को अंतर स्वरूप में जोड़ता है। यानी मेरा सुख कहाँ है, बाहर में है ही नहीं, अपने स्वरूप में ही है। सुख तेरे भीतर भरा, उसका कर श्रद्धान, फिर क्यों बाहर खोजता स्वयं सुख की खान। अपने अंदर भरा है, वही कस्तूरी तो है, नाभि में है, वन वन का है डोले रे। खुद की नाभि में कस्तूरी है, सारे जंगल में डोल डोल के घूम घूम के भाग भाग के मर जाता है। ऐसे अपने अंदर सुख है और सारी दुनिया में 4 गतियों में 84 लाख योनियों में पंच परावर्तन कर करके क्यों कर रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं खाली। सुख नाम का गुण ही नहीं है, सुख नाम का गुण ही नहीं है ना। और वहां ढूंढ ढूंढ के कभी यहाँ जाता है, कभी यहाँ जाता है, कभी वहां जाता है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, भाग भाग के। और क्या होता है, मर जाता है। मर जाता है मतलब फिर पहुंच जाएगा वहीं निगोद में। यो भाव कर्म और भाव मरण, प्रति प्रति समय मर रहे हैं, अपने स्वरूप को भूलकर प्रति समय भाव मरण चल रहा है। क्योंकि जो पर्यायों में अपनापन कर रहे हैं, पर्याय तो व्यतीत होती है, अनित्य है, नष्ट होती है। और वो पर्याय जाती है तो मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा, ऐसी अनुभूति निरंतर होती रहती है। ये मनुष्य पर्याय, ये पर्याय है ना, इसमें अपनापन किया। अब यही विचार करके, यद्यपि हम दुर्लभता में और अपना समय की कीमत के उस आधार पे हम ये कहते हैं कि कितने दिन शेष बचे हैं, रोज एक एक दिन इस मनुष्य भाव का कम हो रहा है ना। तो ये तो हम तो समझ लो अपने उसके हिसाब से वो कहते हैं। कुछ लोग धर्म नहीं समझते, वो भी सोच रहे हैं रोज एक एक दिन कम हो रहा है ये समझते हैं, लेकिन वो क्या सोच रहे हैं, अब मरा किसी को बता दिया कैंसर है आपके, और आपके पास इतने दिन है, 50 दिन बचे हैं, 60 दिन मतलब 2 महीने बचे हैं ऐसा। तो वो क्या सोचता है, अब मरा, अब मरा, अब मरा, निरंतर वो मरण की अनुभूति। क्योंकि ये पर्याय तो निरंतर जा रही है ना, अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही, ये पर्याय निरंतर जा रही, मनुष्य पर्याय निरंतर व्यतीत हो रही है। तो ये पर्याय में जो अपनापन करता है उसको प्रति समय मरण की अनुभूति होती है। और जो ये पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाता है कि मैं मरता नहीं, आत्मा अजर अमर है, नहीं जन्मू, नहीं मरता, नहीं घटता, नहीं बढ़ता, ऐसा अपना स्वरूप जिसको ख्याल में आता है, तो उसको ये कौन मर रहा है, ये कौन नष्ट हो रहा है, पर्याय नष्ट हो रही है, मैं तो जैसा कहते ऐसा रहता हूँ। तो ऐसे दृढ़ निश्चय है कि अपने उस जब ये समझ में आ जाता है कि मेरा सुख मुझ में ही है, तो बाहर से सारा उपयोग हटाकर और अपने स्वरूप में उपयोग को जोड़ता है। ऐसे दृढ़ निर्णय पूर्वक धर्मी जीव बारंबार अपने उपयोग को अंतर स्वरूप में जोड़ता है। चैतन्य स्वभाव की महत्ता और बाह्य इंद्रिय विषयों की तुच्छता जानकर अपने उपयोग को बारंबार चैतन्य भावना में जोड़ने से पर के प्रति होने वाला प्रेम नष्ट होता है और वीतरागी आनंद का अनुभव होता है। ये बारंबार भावना जो लिखी है ना, तो वास्तव में तो समझ पूर्वक एक बार ये ख्याल में आ जाए वो तो असली है। लेकिन फिर भी अभी क्योंकि लगता है ना हमको, तो अभी पढ़ रहे हैं, सुनने तो ध्यान रहता है और फिर हम तो उसी में रम जाते हैं। तो बुद्धि पूर्वक इसकी रटन लगाना, दादा भी कई बार बोलते थे, मैं भी कई बार आप लोगों को बताती हूँ, ये माला फेरना जाप देना बेला हबी। माला फेरते हैं, जाप देते हैं, तो क्या क्या करते हैं, नमोकार मंत्र बोलते हैं, ओम नमः सिद्धेभ्य बोलते हैं, जो भी ओम ह्रीम वरम ऐसे अवसान में जो भी बोलते होंगे। और उसमें क्या है, ये माला फेरना, मैं ही मेरे सुख दुख का कारण हूँ, मैं ही मेरे सुख दुख का कारण हूँ, मैं अपने से ही सुखी होऊंगा, मैं अपने से, ये माला फेरना। पर्दव्य मुझे सुखी दुखी नहीं करता है, पर्दव्य मुझे सुखी दुखी नहीं करता है। एक बार रटन तो लग जाए, भले ही अभी रटन मतलब वैसा नहीं हो, लेकिन एक बार बुद्धि पूर्वक रटन तो लगे, और वो रटन चलेगी वो। अच्छा हाँ, वो एक बार माला आज फेरी, अब 1 माला 3 माला, जिन्हें कितनी माला, वो सुषमा मुझे क्या कह रहे थे, 21
21 मालाएं रोज फेरते हैं। हाँ, तो हमने कहा 21 माला रोज फेरते हो तो फिर कितने घंटे बैठे रहते हो? ये आधे घंटे में सारी हो जाती है। कर क्या रहे हैं? तो एक ही माला ढंग से ये फेर लेना। 21 माला फेरते तो बैठे हमको नमोकार मंत्र की एक माला फेरने में ज्यादा भी जल्दी करो तो आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो बोलते हमारे तो हो जाती है आधे घंटे में तो सारी निपट जाती है। ये बोलते भी हो कि नहीं, क्या करते हो? तो उससे क्या लाभ है? उपयोग थोड़ी ना लगता है। जो ये माला के नियम ले लिए, खाली इधर ये मणिया, ये तो कबीरदास जी लिख गए। माला तो कर, माला चेतन से कहे काहे फिरावे मोय, मनुआ क्यों नहीं फेरता मुक्ति दिलावे तो। एक और है, माला हाँ, माला तो कर में फिरे मन। मैं बोलूं ज्योति जी, मैं जी बोलूं। नानी मैम, हाँ बोलिए। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, माला तो मनुआ तो करम चहुओर फिरे। चिरे मुख हाँ, आप यह रुकिए तो निशांति, सुमिरन नानी माँ नाही। बोल रहे हैं। नानी तो माँ बोल रहे हैं। फिरे जी, ऐसा सुमरन नाय जी सुध मन से फेरो, माला तो काटे जाला जीव का सुध मन से फेर। कर का मन का फेर जी, मन का फेर, जे मन से शुद्ध करे तो सो पावे सुमरन जी सुध मन से फेरो, माला तो काट जाला जी पर। कोई भजन है पुराना, बहुत अच्छे से समझ में नहीं आया। आप लोगों को याद है दोनों में से किसी को? हाँ याद आ जी? पुराना है। पर अच्छा है, वही भाव वही है कि मनवा फेरो, मतलब इस तरह का ही हाँ, उसमें मतलब भाव वो है। मन का फेर होगा। मन, हाँ, मन का, ये बाहर के मम्मी मन के गाती है फेर तो रहे हैं ना। सुनते हैं। मन का फेरो, ऐसा भजन है। मम्मी गाती है तो सुन लेते, बाकी याद नहीं है मुझे। अच्छा, बढ़िया। माला अपनी जी काट की सूत की हाँ, जी, बढ़िया। ऐसे आ रहा है और दो चार। हाँ, तो इस तरह से ये अपने चैतन्य स्वरूप की भावना करने से बाहर का प्रेम नष्ट होकर फिर वो अपने अंदर में उपयोग आत्मा में जुड़ता है। हम सब भी इस तरह से उपयोग को अपने आत्मा में जोड़ें, इसी भावना से और ये पूरा करते हैं। जिनवाणी की बोलिए, निशान जी आप बोलिए। अभ्यास हो तत्व का ही निरंतर, संशय विपर्य अरे दूर भागे। जिनागम पढ़े और पढ़ावे सभी को, सदा ज्ञान दीपक सुजलता हो आगे। जिनाज्ञा हो शीश पर नित हमारे, समाधान हो ज्ञानमय सुखकारी। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बहे ज्ञान धारा सुआनंदकारी। वस्तु स्वभावमय धर्म सुखमय, प्रकाशे जगत में अनेकांत सम्यक। ऊंचा रहे ध्वज सदा शादवादी, निर्दोष सद्ज्ञान जयवंत वर्ते। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते।
जय उद्वाश्रम में शिवानी। बोलिए सुशील। एक ये है, माला फेरा जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। मन का फिर हाँ। और वो जो निशांति बता रहे थे ना, मतलब वो माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, और मनवा फिरे मनवा बाजार में, यह यह सिमरन मीरा। नहीं। वो कबीर के हैं बड़ी। जय श्री कृष्ण।